एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सालिसी रंग ला रही है, दूसरी तरफ वहीं अमरीकी साइंसदानों की पूरे सरार हलाकतों की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ये किस जानिब इशारा है कि अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर कोई ऐसा डीप स्टेट गिरोह मौजूद है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो सारी कोशिशें कर रहा है किसी सूरत भी वो कामयाब हो? मुझे नहीं लगता है। देखें कि ये मिसिंग पर्सन का कंसेप्ट है तमाम दुनिया में। जब अमेरिका की बात करते हैं तो दिस इज समथिंग मिस्टीरियस हैपन, हम्म। स्पेशली 2023 से लेके 2026 तक 9 रिपोर्टेडली 10 जो लोग थे कुछ एफिलिएटेड विद न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स में इन्वॉल्व थे या एरोस्पेस में थे या फ्यूजन रिसर्च में थे, दे वेंट मिसिंग। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अब वो खुद मानते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज्यादा हैं। रिसेंट वाज मेजर जनरल नील थे, वो एरोस्पेस से रिलेटेड थे, तो ही वेंट मिसिंग। लेकिन उसके मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि उसके मेंटल इश्यूज थे, डिसऑर्डर था। तो देयरफॉर इवन देखें, जो मिसिंग पर्सन का कंसेप्ट है, दुनिया में सबसे ज्यादा मिसिंग पर्सन अमेरिका में अबाउट 5 लाख प्लस है, 5,41,000 है। हम्म। और इसके बाद इंडिया का नंबर आता है, फिर इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का है, पाकिस्तान सबसे नीचे है। और हमारे किसी जमाने में कहते थे 10,000 मिसिंग पर्सन है, वो तो हमने एड्रेस किए हैं और अभी जाकर 2,500 रह गए हैं। तो पाकिस्तान उससे है। तो लेकिन जहां अमेरिका की हम बात कर रहे थे, ये मिस्टीरियस मिसिंग, तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प से पूछा गया था इस पर सवाल, तो ही सेड कि एक हमारे लिए सीरियस इश्यू। और कहता था, और अभी कल ही उन्होंने कहा कि मैं एक मीटिंग अटेंड करके आऊँ, नेक्स्ट 1 वीक और 10 डेज वी विल गेट द डिटेल्स हुआ एक्चुअली क्या है। सो आप देखें किसी जमाने में फ्यूरी कॉल अगर है तो कोल्ड वॉर में केजीबी और सीआईए की राइवलरी होती थी। और अब हमारे सामने तो मिसाल है ना, ईरान में जितने साइंटिस्ट मारे गए हैं, आज ऑलमोस्ट 12 साइंटिस्ट थे, इंक्लूडिंग मोहसिन फखरीजादा, द फादर ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो असैसिनेट करवाया उन्होंने, मोसाद ने करवाया, वो क्लेम भी किया उन्होंने किया जिस तरीके से। सो ये एक राइवलरी होती है, तो जी। यही तरीके से वो लोग मारे जाते हैं या वो डिसअपियर कर दिए जाते हैं ताकि कोई पीछे सबूत नहीं छोड़ते हैं। सो मेरे ख्याल में एक समझ ले अमेरिकन आप रिलेटेड ही ये मसला है, इससे कोई इम्प्लीकेशन या एल्सवेयर कुछ भी नहीं है, ना इससे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम इसको अखज़ कर सकते हैं। फील्ड मार्शल की तेहरान में फौजी क़यादत और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें कितना इसको बेहतर समझते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? और इससे इन मुलाकातों से क्या एटमी डील की राहें हमवार होती हुई दिख रही हैं आपको? जी बहुत शुक्रिया। देखें तो ये बहुत ही डेयरिंग किस्म का वहाँ पे विजिट था, और उन हालात और एग्जैक्टली। वाकयात में जब एक जंगी सूरत हाल थी, उसके बावजूद उनका वहाँ पे जाना, तो ये जाहिर करता है, लीडरशिप को जाहिर करता है। और स्पेशली अफवाज पाकिस्तान में यही लीडरों से तवक्को की जाती है। और सेकंड देखें, वहाँ पे उनको जाना, फिर उनको रिसीव करने के लिए देखें उनका फॉरेन मिनिस्टर का आना, जिस गर्मजोशी के साथ उन्होंने रिसीव किया, जो अब आप समझ लें कि जो बरादराना ताल्लुकात का एक अक्कासी करता है। और फिर इसके बाद देखो उनकी जो मुलाकातें हुई, प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई और उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले, फिर मजलिस के स्पीकर से मिले, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही विजिटेड खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स। हम्म। और जो बेसिकली तमाम जो आर्टिश है, जो उनकी आर्मी है वो है, और पासादारान है, इनको कंट्रोल करता। सो दैट इज द मैन हेडक्वार्टर। सो तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे मिले, और इनके होते हुए वहां पे आपने देखा इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो सीज फायर लेबनान में हुआ वो इस जी। वजह से हुआ, दैट इज वन थिंग। सेकंड ये है कि ऑलमोस्ट अभी जो बताया जा रहा है कि तमाम अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इवन न्यूक्लियर डील जो प्रोग्राम पे जो रिजर्वेशंस थी वो भी सारी एड्रेस हो चुकी हैं। जो ईरान ने वैसे भी कल 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा कि वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग ए न्यूक्लियर वेपन, लेकिन उन्होंने कहा पीसफुल मीन्स के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहता है। सो देयरफॉर देखें कि एक अमेरिका का 15 ईयर्स का था और ईरान का 5 ईयर्स का सस्पेंशन का था, तो मेरे ख्याल में दरमियान में कोई हुआ होगा एक चीज कितने साल का होगा। फिर मोस्ट एक और था कि डिस्पोजल ऑफ दोस 460 केजीज ऑफ इनरिच यूरेनियम क्या होगा, तो उसके मेरे ख्याल में उसके बारे में फैसला हो चुका होगा। हम्म। और लास्ट ईयर भी देखे 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था, जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान अफेक्शन, उसमें भी जो कुछ डेवलप था वो रशिया के हैंड ओवर किया गया था। तो तमाम चीजें लाइकली है कि एड्रेस हुआ है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे यहाँ पाकिस्तान में एक हिस्टोरिक इवेंट होने जा रहा है। इंशाल्लाह। ठीक है ब्रिगेड साहब, हमने देखा कि क्योंकि अब खबर ये गर्दिश कर रही है कि ख़ुद भी कहा गया है सदर ट्रंप की जानिब से कि अगर मुआहिदा हो जाता है तो मैं पाकिस्तान जाऊँगा।
एक तो ये बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान में अगर अमरीकी सदर जब पाकिस्तान में आएंगे और फिर ये अमन माहिदा कामयाब होगा। आप क्या समझते हैं भारत का इस पर क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि अभी जब हमने देखा कि जब फील्ड मार्शल तेहरान पहुंचे हैं और वहाँ पर उनका वेलकम किया गया, तो उस पर भी उनकी जानिब से ब्रेकिंग की जा रही थी उनके न्यूज़ चैनल्स की जानिब से कि ये जो तस्वीर है ये एआई है। कोई बड़ा जो वज़रा है ना ईरान का, वो फील्ड मार्शल का इस्तकबाल करने नहीं गया। और इससे पहले भी जब जेडी वेंस पाकिस्तान आए थे तब भी उन्होंने कहा कि जेडी वेंस के तैयारा वापस मोड़ लिया। तो आप क्या समझते हैं, फिर तो वो बिल्कुल ही अपनी टीवी स्क्रीन ही तोड़ देंगे ऑन एयर आके? जी जी, ऐसे ही है। देखिए मैं शहरबानो, पहले मैं एक ऐड करना चाहता हूँ जो एम्बेसडर साहब ने बात की है। पाकिस्तान अभी देखें, उसमें स्पेशली जब हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, इस्लामाबाद हैज बिकम ए न्यूट्रल प्लेस, दैट इज वन थिंग। इस्लामाबाद हैज बिकम ए प्लेस जो विल प्रोवाइड ए ब्रिज ब्रिज फॉर द पीस। पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो है एक प्लेटफॉर्म बना है फॉर डी एस्केलेशन के लिए। फ्यूचर में आप देखेंगे जिस तरह लेबनान ने रिसेंटली हमें अप्रोच किया कि आप सीज फायर, और सीज फायर जो हम कहते हैं हमारी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ फील्ड मार्शल की वजह से हुआ है। सो पाकिस्तान की ओवरऑल हम कहते हैं तो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल बढ़ गया है। और मेरे ख्याल में जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से अभी आप प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी, आपने जो शुरू में हमने कैरोलिन लेविट को भी सुना, उन्होंने कहा दे हैव माय क्रेडिबिलिटी, उन्होंने कहा पाकिस्तान के एफर्ट्स और क्रेडिबिलिटी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो पाकिस्तान की इसलिए मैं कहता हूँ वो तमाम क्रेडिबिलिटी है, एक्सेप्टेंस है इंटरनेशनल लेवल पे, तो एक बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान में मर के हक टू हमारे लिए, मैं कहता हूँ ये हमेशा इस तरह का वाकया होना पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री है, यूनिक है, रेयर है, अनप्रेसिडेंटेड, समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन। पाकिस्तान की तारीख ने 79 ईयर्स में पाकिस्तान ने कर दिया है। और देखें इंडिया की आपने बात की थी, तो इंडियंस अनफॉर्चुनेटली एंड द इंडियन मीडिया का काम ही रोना धोना है, एंड दे विल कंटिन्यू फ्यूचर में भी यही करते रहेंगे। आज मैं कहीं पे उनकी वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छे सेंसिबल लोग, उन्होंने अपने उन लोगों को आड़े हाथों लिया था कि जो बैठ के बड़े दावे कर रहे थे और आपकी जो कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, जेडी वेंस यहाँ पर नहीं जाएगा। तो आपने देखा जेडी वेंस वाला क्वेश्चन आया तो जिस तरह के फॉर्मर डिप्लोमेट ने उनके क्लास ली थी। सो पाकिस्तान की देखें ना कामयाबी को वो देखे नहीं, वो उनसे देखा नहीं जा रहा है। तो देयरफॉर देखें वो जलते रहे मरते रहे, हमें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का प्रोफाइल है, पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है ईस्ट और वेस्ट के पावर सेंटर में, और पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल ऑलरेडी रीजन, तो पाकिस्तान की इतनी क्रेडिबिलिटी बन गई है, तमाम दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। वी आर ए मिडिल पावर भी है, हम मल्टी अलाइनर भी हैं, तो दैट इज अवर रिलायबिलिटी। सो हम तो एज ए पाकिस्तानी हम तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, और पाकिस्तानियों के लिए इट इज ए प्राउड मोमेंट, वी मस्ट टेक प्राइड कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद डायलॉग 1 भी हुआ, डायलॉग 2 भी होने जा रहा है और फाइनल होने जा रहा है। और क्रेडिबिलिटी हमें वी मस्ट गिव इट टू द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री लीडरशिप।